दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट संभावित क्वेश्चन हम लेकर आए हैं कि किस प्रकार से एसएससी जीडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पूरा टॉपिक हम एक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को, याद रखना 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, याद रखना दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है। दोस्तों जो भांगड़ा है वह पंजाब राज्य का नृत्य है। अगला सवाल है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों तो जो गरबा है वह गुजरात का लोक नृत्य है। दोस्तों ये जो पैटर्न है वो एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, किस प्रकार से एग्जामर जो है वह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला सवाल है, बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो बिहू त्योहार असम राज्य में मनाया जाता है। अगला सवाल है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। दोस्तों तो ओणम जो है वह केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। अगला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, कथकली किस राज्य का नृत्य है। तो कथकली केरल राज्य का नृत्य है। दोस्तों अगर आपकी जीडी एग्जाम के अभी पेपर नहीं हुए हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई है। तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई है। अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो कृषि उद्योग को बढ़ावा देना था, कृषि को बढ़ावा देना था। अगला सवाल है, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई। दोस्तों तो हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई है। अगला सवाल है, लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लावणी जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों तो छऊ नृत्य झारखंड राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, घूमर किस राज्य का नृत्य है। दोस्तों तो राजस्थान का, याद रखना घूमर राजस्थान राज्य का नृत्य है। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों तो नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो 6 है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है। दोस्तों तो 6 मौलिक अधिकार है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो निर्वाचन मंडल, याद रखना राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो निर्वाचन मंडल करता है। अगला सवाल है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। दोस्तों तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों तो 5 वर्ष का, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला सवाल है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर से। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो मिश्रित है। भारत का जो संविधान है किस प्रकार का है। तो मिश्रित संविधान है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर जो है वह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान राज्य है। अगला सवाल है, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में उगता है। तो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। अगला सवाल है, थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। यह राजस्थान राज्य में। थार मरुस्थल जो है वह राजस्थान राज्य में है। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो जो काली मिट्टी होती है वह कपास की फसल के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है।
अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला सवाल है, भारत में मानसून किस दिशा से आता है दोस्तों? तो दक्षिण पश्चिम। भारत में जो मानसून है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है। अगला सवाल है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित दोस्तों? तो सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो हड़प्पा था। क्या था? हड़प्पा था। अगला सवाल है, आर्यों का आगमन किस काल में हुआ दोस्तों? तो वैदिक काल में। आर्यों का जो आगमन है वो वैदिक काल में हुआ। अगला सवाल है, अशोक किस वंश का शासक था दोस्तों? तो जो अशोक है वो मौर्य वंश का शासक था। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, अकबर का संरक्षण कौन था दोस्तों? तो बेरम खां। बेरम खां कौन था? अकबर के संरक्षक थे। अगला सवाल है, गीता रहस्य किसने लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखी थी। अगला सवाल, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये मेरठ से शुरू हुई थी। याद रखना, 1857 की जो क्रांति हुई है वो मेरठ से शुरू हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों हमारे यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला सवाल है, दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से यह संबंधित है। अगला सवाल है, सही वर्तनी चुनिए। दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे थे वही टॉपिक हम लेकर आए। उसमें हिंदी के सवाल भी आए थे, जियोग्राफी, साइंस, जीके सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो हम उसी टॉपिक को लेकर आए। हमसे पूछा गया है, हम यहाँ पर हिंदी के कुछ सवाल आए हैं, सही वर्तनी चुनिए कि आवश्यक इसमें सही क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इस प्रकार से आवश्यक लिखा जाता है। सर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही शब्द कौन सा है इसमें से? तो जो कृपया ये है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? तो विद्या प्लस आलय, ये क्या है? विद्यालय है। अगला सवाल है, राम विद्यालय जाता, इसमें कर्ता कौन है दोस्तों? तो राम क्या है? राम कर्ता है। अगला सवाल है, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? तो पुस्तक का जो बहुवचन पुस्तकें होगा। क्या होगा? पुस्तकें होगा। अगला सवाल है, सदैव का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? सदैव का हमेशा। अगला सवाल है, जल का विलोम क्या है? तो जल का विलोम है थल। क्या है? जल का थल। अगला सवाल है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ हमें क्या देते हैं? तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। अगला सवाल है, विद्यार्थी शब्द में प्रत्यय क्या है? अर्थी है। क्या है? अर्थी है। अगला सवाल है, सफलता का विलोम क्या है दोस्तों? तो सफलता का जो विलोम होता है वह हार होता है। अगला सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों हमारे यहाँ पर, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, नीति आयोग ने योजना आयोग की स्थान कब लिया था? नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान कब ले लिया? 2015 में लिया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला सवाल है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। अगला सवाल है, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा दोस्तों? तो इकबाल ने लिखा है। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? तो बाघ है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये मोर है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल है, भारतीय संसद के कितने सदन है? तो 2 सदन है। कितने सदन है? 2 सदन है। अगला सवाल है, लोकसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते दोस्तों? तो 545 हो सकते हैं। राज्यसभा क्या है दोस्तों? तो स्थायी सदन हो, जो राज्यसभा होती है वो एक स्थायी सदन होती है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। उसके बाद भारत का संविधान में कितने अनुच्छेद दोस्तों? तो 395। कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला सवाल है, भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च स्तर कौन सा है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला सवाल है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो मुख्यमंत्री होता है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दोस्तों? तो भाग 3 में है। अगला सवाल है,
पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है दोस्तों? तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वह क्या है? प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? NH-27 है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो नील नदी मानी जाती है अमेरिका की। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा दोस्तों? तो माजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला सवाल है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत है दोस्तों वह समताप मंडल में पाया जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा दोस्तों? तो अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप है। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? तो चिल्का झील भारत की क्या है? सबसे बड़ी झील है। अगला सवाल है, सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को क्या कहते हैं? सूर्य का देश कहा जाता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा दोस्तों? तो माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला सवाल है, ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था दोस्तों। उसके बाद करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो किस आंदोलन के तहत दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया था। उसके बाद ताजमहल किसने बनवाया था? तो यह शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा दोस्तों। अगला सवाल है, सही बर्तन चुनिए। तो इसमें सही बर्तन है उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, कमल का प्रायवाची शब्द होता है? तो कमल का प्रायवाची शब्द होता है पंकज। अगला सवाल है, दिन का विलोम क्या होता है? रात होती है। उसके बाद अगला सवाल है, राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया कौन सी है दोस्तों? तो दौड़ता क्या है? क्रिया है। अगला सवाल है, सच्चाई शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो आई है।